की समाल्टा से जेटी खत पचगांव के दसों तक की 3 दिवसीय पद यात्रा कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ बीते रात्रि करीब 3 बजे नवनिर्मित मंदिर दसों में छत्रधारी महाराज के विराजमान होने के साथ समापन हुई। कहीं खुशी तो कहीं गम का असर पूरी पदयात्रा में देखने को मिला। 29 अप्रैल को जब छत्रधारी चालदा महासू महाराज खत पचगांव के दसों गांव के लिए रवाना हुए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या बच्चा, पूरे समाल्टा खत के लोगों ने नम आंखों से छत्रधारी महाराज को विदाई दी। हालांकि हमारे ब्यूरो रिपोर्टर ने पूरी 3 दिवसीय पदयात्रा पर जानकारियां जुटाई और हर बारी टीम ने दसों गांव पचगांव तक छत्रधारी महाराज की पदयात्रा को बारीकी से समझा व परखा। आइए नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। छत्रधारी महासू चालदा महाराज की जो पद यात्रा है वो समाल्टा से आज तीसरे दिन दसों के लिए रवाना हो चुकी है। 2 दिन का प्रवास उसका महाराज जी का जो प्रवास था वो नराय गांव में था और नराय गांव से भी जो खबर मिल रही है अभी तक की वो यही है कि नराय गांव से चालदा महाराज की जो पद यात्रा वो चल गई और यहाँ ये फेडोलानी नामक जो स्थान है यहाँ पे पहुँचने वाली है। और आप देख सकते हैं कि खत पचगांव के जो तमाम लोग है, चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, जो यहाँ पे महाराज के स्वागत के लिए जो खड़े हैं। हालांकि मौसम इतना ख़राब है और ऐसी बारिश में भी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित खड़े हैं और महाराज के स्वागत के लिए खड़े हैं। अभी कुछ ही पल में यहाँ पे चालदा महाराज की जो पद यात्रा है, छत्रधारी महाराज की जो पद यात्रा वो यहाँ पहुँच जाएगी। खत पचगांव के दसों में छत्रधारी चालदा महासू महाराज का एक नया इतिहास हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। जेटी खत पचगांव के सेना शूरवीर सिंह चौहान जी से जब हमारे ब्यूरो संवाददाता ने वार्ता की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दसों गांव के बिरान परिवार को 4 महासू वीरों के साथ 5वें वीर के नाम से इस परिवार को जाना जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जेटी खत पचगांव के सेना शूरवीर सिंह चौहान जी। इससे पहले नजर डालते हैं 3 दिवसीय पद यात्रा पर। समाल्टा मंदिर से छत्रधारी महाराज की पद यात्रा 29 अप्रैल 2023 को रात्रि करीब 2 बजे नराया पहुंची, जहां एक दिन का विश्राम करने के बाद करीब 11 बजे नराया से खत पचगांव के दसों गांव के लिए पद यात्रा छत्रधारी महाराज की चली, जहां फेडुलानी नामक स्थान पर दिन में विशाल भंडारे का आयोजन खत बमटाड़ के अष्टी गांव ने रखा गया, ऐसा देवता के साथ चल रहे भक्तजनों का कहना था। इसके बाद से ही खत पचगांव की सीमा प्रारंभ होती है और रात 8 बजे कलेता होते हुए हाजा गांव में छत्रधारी महाराज की रिमझिम बारिश में यात्रा पहुंची। भक्तों के बीच रिमझिम बारिश व कड़ाके की ठंड को भी भक्ति भावना ने मात दे दी। चालदा महासू महाराज की जो 3 दिवसीय जो यात्रा है वो आज दसों गांव में पहुंचेगी और हमारी टीम भी आज दसों गांव पहुंची है, जहां चालदा महाराज का जो नवनिर्मित मंदिर है यहाँ विराजमान होंगे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए जो 4 महासू के जो 5वें वीर के नाम से भी जाने जाते हैं, खत जो जेटी खत है महाराज की पचगांव खत के सेना शूरवीर सिंह जी हमारे साथ है। आइए हम जानते हैं जो छत्रधारी चालदा महाराज है उनका क्या इतिहास और दसों में किस तरीके का प्रवास रहेगा और क्यों इसे जेटी खत के नाम से जाना जाता है। जी सेना जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी सेना जी, हम जानना चाहेंगे जो आज यहाँ चालदा महासू महाराज की जो पद यात्रा तीसरे दिन यहाँ पहुँचनी है, क्या इतिहास है और क्या परंपरा है यहाँ की। ये महाराज जो है जब 5 मील से 60 मील के लिए आते हैं तो पहले कोटी, फिर मोना, समाल्टा या फिर एक बार आदमी पाल्टा, फिर दसों आते हैं। चालदा महाराज का प्रवास सबसे ज़्यादा हमारी खत दसों में होता है और क्या कहते हैं कम से कम यहाँ 2 या 2.5 साल महाराज रुकेंगे। और बताया जाता है कि जौनसार बाबा की अगर 2 खतों की बात की जाए, बाना और विशाल खत, वहाँ पे महाराज का रात्रि पर विश्राम कहीं नहीं होता है, ना महाराज की कोई ऐसी ड्यूटी या मंदिर ऐसा कोई विराजमान है जहाँ चालदा महासू महाराज या छत्रधारी महाराज हो वहाँ प्रवास करें। लेकिन जब खत दसों में आते हैं महाराज, छत्रधारी महाराज आते हैं, उसके साथ विशाल खत और बाना खत भी एक साझा रूप में पूजा अर्चना करते हैं, ये आपके द्वारा जो बताया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, ये आपको ये जेटी खत के नाम से और ये 5वां वीर जो आपके परिवार को जो बोला जाता है कि 5वां वीर भी है, इसके पीछे क्या इतिहास है। इसके पीछे इतिहास है, किसी ज़माने में हमारे कोई बुजुर्ग हिमाचल में बिजनेस करने गए थे
तो वहाँ महासु महाराज के कुछ जो चिन्ह है सोने चांदी के वो चोरी करके ले गए थे। तो हमारे जो वहाँ दादा परदादा थे उन्होंने उनका आपस में विवाद हुआ, उन्होंने सुना और उसी के अनौल आए। उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कुछ महाराज की चोरी हुई, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा चोरी हुई। तो उन्होंने उनको नहीं बताया कि मैंने देख रखा। वो सीधे वापस आए और उनसे वो वापस जो है छीन के ले आए। उनसे जब उनका झगड़ा था वो वहीं थे, वो छीन के ले आए। वो सारा सामान महाराज को वापस सौंप दिया। इसलिए उन्होंने हमको पांचवें वीर की पदवी दी। सैनी जी, मान्यता है कि सबसे ज़्यादा अगर छत्रधारी महाराज रुकेंगे तो शायद 10 खत में रुकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक परंपरा और भी बताई जाती है जो लोगों से जो जानकारियाँ मिली है हमें, वो बताई जाती है कि जब तीसरे वर्ष ये खत पचगांव हनुमान मंदिर अपना विष्णु लेके जाती है तो वहाँ के जो कारिंदे हैं वो ना हट के वहाँ की जो देवता की जो सारी कमाई बोली जाती है या देवता को जो भेंट चढ़ाई जाती है उसमें आपका एक पूर्ण अधिकार है और आपको उसमें सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाता है। जो आपकी जो इच्छा हो आप वहाँ से ले सकते हो। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। जब हमारी खत तीसरे साल महाराज के दर्शन के लिए अनूर जाती है तो वहाँ से सारे कार्यक्रम के कारिंदे सिर्फ एक पुजारी वहाँ बैठे रहते हैं, बाकी सब वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर सारी प्रक्रिया वहाँ मतलब जो किसकी मान्यता है वो मैं ही वहाँ पर पूरी चुकाता हूँ, पूरा करता हूँ। जो भी वहाँ चढ़ा हुआ आता है उसमें से एक हाथ से मैं पूरा पैसा अपने हाथ में उठा के अपने पास रख देता हूँ। बाकी फिर जो बचता है फिर आधा महाराज को दे देते हैं, आधा अपने पास दे देते हैं। फिर रास्ते में आके उसको हम सारी खत बांट लेते हैं और उसका प्रसाद के रूप में इसको हम घर नहीं लाते, उधर रास्ते में हम उसको खर्च कर देते हैं। घर उसको कोई नहीं लाता, वो रास्ते में हम खर्च कर देते हैं। और क्या कहते हैं, जितने भी वहाँ बकरे जाते हैं आधे वहाँ छोड़ देते हैं, आधे वो वापस लाते हैं। वो भी सब जो है वही रास्ते में सब वहाँ रुकते हैं।